अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अरशद महमूद कुरैशी और कुरैशी व्लॉग की तरफ से आपको मैं अपने व्लॉग में खुश आमदीद कहता हूं। और मैं इस वक्त मौजूद हूं जी शोगरां में। शोगरां का मौसम आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत ही खुशगवार है और ज़मीन जो है वो बर्फ़ की चादर ओढ़ के सोई हुई है। तो इस वक्त यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत सी फैमिलीज़ और बहुत से नौजवान और बहुत से टूरिस्ट जो हैं वो यहाँ पे एंजॉय के लिए आए हैं। तो चलते हैं आगे, आपको इसका विज़िट करवाते हैं और इसके मज़ीद मालूमात जो हैं वो आपसे शेयर करते हैं और इसके जो ज़ीन लम्हात हैं वो भी आपसे। ये जी शुगरान का जो बेहतरीन मौसम है और शुगरान का जो व्यू है वो बहुत ही प्यारा है। यहाँ पे देखें कि सामने जो यहाँ पे उकाब लेके ये लोग इस वक्त वीडियो बनाने में मसरूफ़ हैं और इस तरह के मुख्तलिफ़ जो स्केटिंग करते हैं, यहाँ पे स्लाइडिंग करते हैं, यहाँ पे एंजॉय करते हैं, बच्चे हैं, फैमिलीज़ हैं और इस तरह के शहरों से मुख्तलिफ़ जो हैं वो फैमिलीज़ और फ्रेंड्स जो हैं वो यहाँ पे मौजूद और अपनी मौज मस्ती में गुमसुम हैं। तो यहाँ पे घोड़सवारी भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और मज़ेदार चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे DSLR कैमरे वाले जो हैं वो अवेलेबल होते हैं और बहुत ही आपकी अच्छी जो है वो पिक्चर वगैरह लेते हैं। तो इस तरह अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये सामने देखें कि यहाँ पे एंजॉय आ रहा है, फ्रेंड्स हैं मेरे ख्याल में, ये कुछ पंजाब वाली साइड है या नीचे किसी शहर से आए हैं तो यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। जो है जी वो पॉइंट पार्क जो यहाँ का बहुत ही मशहूर तरीन होटल है शोगरां का। और इस तरफ ये है वो जगह जहाँ आपने अक्सर देखा होगा कि टिकटॉकर आई लव शोगरां के सामने जो है वो अक्सर अपनी वीडियोस बनाते हैं और यहाँ पे ड्रोन और इस तरह DSLR कैमरे लेके वो आते हैं और एंजॉय करते हैं, अपनी यादें समेटते हैं, अपने साथ लेके अपने घरों को जाते हैं और अपने फैमिलीज़ के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ वो इन चीज़ों को जो है शेयर करते हैं। तो ये इस तरह नीचे जो है ढलान बनी हुई है बर्फ़ की और लोग इस पे फिसलते हैं, एंजॉय करते हैं। तो सामने जो है जी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा इस वक्त बर्फ़ जो है पहाड़ों पे मौजूद है और बर्फ़ ने अपनी आगोश में लिए हुए इन पहाड़ों को और इन दरख्तों को और इस वादी को। तो ये है जी शोगरां जो अक्सर औक़ात जो यहाँ के पाकिस्तान के और जो मैं अगर ये कहूँ कि ये इस तरह के यहाँ के जो बाहर मुल्क में होते हैं, बाहर के ममालिक में होते हैं, फ़ॉरेन कंट्री में होते हैं, वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो ये उनके लिए मेरा आज का व्लॉग स्पेशली ये उनके लिए है क्योंकि वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और वो इन चीज़ों को याद करते रहते हैं अक्सर औक़ात। और वो उनका ख्वाहिश होती है कि हम लोग वहाँ जाएँ, एंजॉय करें और इन चीज़ों को देखें, बारहा देखें। और मैं आते हुए भी मैं एक चीज़ सोच रहा था कि देखें यहाँ पे हम जब आते हैं तो एक दुनिया अलग सी नज़र आती है। तो इस तरह की मैं अगर जो है वो बासुत भाई मौजूद थे, मैं उनसे भी कह रहा था कि देखें कि अल्लाह ताला की दुनिया जो है वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि यहाँ पे जब बर्फ़ पड़ती है या और इस तरह के हसीन लम्हात जब आप पहाड़ों पे आते हैं तो आपको एक अलग सी दुनिया नज़र आती है। तो देखें जिस अल्लाह ताला की दुनिया इतनी खूबसूरत है तो उस अल्लाह ताला की जन्नत कितनी खूबसूरत होगी। तो ये हमें सोचना चाहिए इसके बारे में और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में कि देखें एक तो अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान पैदा किया और कल जो है दुनिया भी अल्लाह ताला हमारे लिए हसीन व जमील बना रहा है और इसी के साथ साथ जो है आखिरत हमारी भी जब हम जन्नत में जाएंगे तो इससे दुगना जन्नत जो है वो हमें मिलेगी और उसकी खूबसूरती कितनी ज़्यादा होगी जब आप यहाँ पे आएँ। तो इस चीज़ को ज़रूर सोचा करें। तो जी अब मैं चलने लगा हूँ, वापसी करने लगा हूँ। ये हैं जी हसीन लम्हात और यहाँ पे एंजॉय वगैरह हो रहा है और मैं इन लम्हात को अपने साथ अपनी हसीन यादों के साथ लेके वापसी की तरफ मैं जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे आप लोगों से एक और बात करना चाहूँगा कि आप लोग जब भी यहाँ आएँ तो हमारी तरह आप बग़ैर किसी प्लानिंग के या बग़ैर किसी लवाज़मात के आप बिल्कुल भी ना आएँ क्योंकि हम आए हैं बाइक पे। तो यकीन माने हम यहाँ पहुँचे तो हमारे जो है हालात वो बिल्कुल ख़राब थे और इतनी ज़्यादा सर्दी थी कि मैं आपके साथ बयान नहीं कर सकता। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप शहरों की जानब से आएँ या हमारे लोकल एरियाज़ के जितने भी लोग हैं आप लोग यहाँ पे आएँ तो कम से कम आप अपने साथ जो है वो जूते वगैरह, शाल वगैरह और ऊपर स्वेटर वगैरह वो अच्छी जो हैं वो पहन के आएँ, वो ले के आएँ ताकि आपको रास्ते में जो है वो किसी किस्म की परेशानी का मसला सामना ना करना पड़े और आप बआसानी अपना सफ़र जो है वो यहाँ तक कंप्लीट कर सकें। अगर मैं रास्ते की बात करूँ तो यहाँ पर आप आराम के साथ बिल्कुल ईज़िली आ सकते हैं। आपके पास बाइक है, आपके पास कार है या आपके पास जो भी
گاڑی ہے وہ آسانی کے ساتھ آپ کو یہاں تک پہنچا سکتی ہے. لیکن آپ اپنی فیملیز کے ساتھ آئیں, چھوٹے بچوں کے ساتھ آئیں تو آپ یہ ضرور کریں کہ اپنے لوازمات جو ہیں وہ لازمی جو ہیں وہ لے کے آئیں, ورنہ ایسا نہ ہو کہ جاتے ہوئے آپ یہاں سے بیمار ہو کے جائیں یا آپ کو کسی قسم کی اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے. تو میں آپ سے یہاں پہ ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو انسٹرکشن دی ہے کہ آپ جب بھی آئیں تو اپنے لوازمات لے کے آئیں, لیکن میری طرح یہ جو جوتے میں نے پہنے ہوئے ہیں یہ پہن کر کبھی نہ آئیں, کیونکہ میرے ساتھ جو ہو چکا ہے وہ تو یہاں پہ جو لوگ ہیں انہوں نے دیکھا ہے, اور رینڈملی ہم ویڈیو بھی بنا رہے تھے تو میں 3 مرتبہ سے پہلے میں گر چکا ہوں, اور شاید وہ ویڈیو جو ہے میرے باسط صاحب جو ہیں وہ آپ کو ٹک ٹاک پہ دکھا بھی دیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ آئیں تو کم سے کم جو اپنے جوتے ہیں وہ اس طرح کے پہن کے کہ جو اس برف پہ جو ہے وہ پھسلے نہ, آپ کو سلپ کی پریشانی جو ہے وہ نہ کرنی پڑے. تو اب چلتا ہوں میں اب نیچے کی جانب, اور جو اس کا مین ٹریک ہے, جو راستے جو کیوائی سے اوپر شوگراں کی طرف آتے ہیں, میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آنے میں بھی آسانی ہو. اور یہ ان کے لیے کہ جو باہر سے آتے ہیں, جو اجنبی ہوتے ہیں, کہ جو یہاں کے سڑک سے یا یہاں کے راستے سے جو ہے وہ واقف نہیں ہے. تو چلتا ہوں میں آپ کو دکھاتا ہوں, آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اچھا جی, یہ اس کا واپسی کا جو ہے آنے جانے کا جو ہے وہ اس کا ٹریک ہے, اور ہم اس وقت بائی پہ موجود ہیں اور ہم واپسی کر رہے ہیں. تو میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ بالکل بےغم ہو کہ بغیر کسی پریشانی کے, بغیر کسی پرابلم کے آپ یہاں آ سکتے ہیں. اور یہ اس کا دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ویو اور بہت ہی پیارا ٹریک ہے. اور یہ جو ہے اس طرف دیار کے درخت, بیاڑ وغیرہ کے, اس کا مجھے اردو میں نام تو نہیں آتا, لیکن اس کو ہم جو اپنی زبان میں اس کو ہم بیاڑ بولتے ہیں. اور یہ ان کے جو ہیں وہ درخت ہیں. اور ماشاءاللہ سے جی یہ نیچے جو ہے یہ ٹریک ہے اس کا, یہ پورا راستہ جو ہے یہ کیوائی سے لے کے اس طرف کا جتنا بھی ہے تو یہ اسی طرح کا راستہ ہے. یہاں پہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہونی, کسی قسم کی آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونی. تو ماشاءاللہ میں جاتے جاتے یہ جو چھوٹے چھوٹے ویو ہیں میں اپنے کیمرے میں قید کر کے اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں, اور اپنے ناظرین کے لیے میں جو ہے وہ یہ سمیٹ رہا ہوں کیمرے میں. ماشاءاللہ جی اس کا خوبصورت ویو جو ہے وہ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں. اور اب میں اینڈنگ کی طرف جا رہا ہوں. یہ ہے جی برف, اور ہم اس وقت نیچے جا رہے ہیں برف پہ. اور کیونکہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ انتہائی خوبصورت بھی لگتی ہیں, اور ہمارے لیے بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ نئی سی ہوتی ہیں اور نئی سی لگتی ہیں. تو اس طرف اگر میں تھوڑا سا دکھاؤں آپ کو, یہاں پہ اکثر جو اوقات جو ہیں وہ صبح کے وقت یہاں پہ بندر آتے ہیں, اور بندر جو ہیں وہ آ کے یہاں پہ یہ جو ہوٹلیں والے جو چیزیں ہیں وہ یہاں پہ پھینکتے ہیں, تو وہ کھانے کے لیے آتے ہیں. تو نیچے اگر میں آپ کو تھوڑا برف پہ دکھاؤں تو یہ میرے خیال میں یہ بندروں کے اور گیدڑ وغیرہ کے جو ہیں وہ پاؤں کے نشان بھی جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہیں. تو یہ تھا جی میرا آج کا ولاگ, آج کی ویڈیو. یقیناً آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی, اور آپ لوگوں کو جو ہے جی یہ ویو جو ہے وہ بھی بہت پسند آیا ہوگا. تو میرے جتنے دیکھنے والے نئے میرے بہن بھائی ہیں, میرے دوست احباب بھی ہیں, چاہے پاکستان سے ہیں, پاکستان سے باہر ہیں, تو مہربانی فرما کر چینل کو جی وہ لازمی سبسکرائب کریں, اور کامنٹس میں جی اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ لازمی کریں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں, نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر مخاطب ہوں گا. اپنے میزبان ارشد محمود قریشی کو قریشی ولاگ کی طرف سے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.